जयपुर की इस तस्वीर को हर किसी ने देखा है। बीते एक दो दिन से ये वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी के हवा महल विधानसभा से विधायक, बीजेपी विधायक या यूं कहें कि फायर ब्रांड नेता, और उन्होंने जो हरकत की वो कैमरे में कैद हुई। उन्होंने मस्जिद के बाहर जाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही साथ मस्जिद की जो सीढ़ियां थी उस पर पोस्टर चस्पा कर दिया। हालांकि जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बीजेपी विधायक ने बैकफुट पर आते हुए इस पूरे घटनाक्रम के लिए माफी मांगी और कहा कि उनका जो काम था वो किया उन्होंने, वो किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर उनके इस काम से किसी की भावना को आहत पहुंचा है तो फिर वो माफी मांगते हैं। माफी बीजेपी विधायक ने मांग ली, लेकिन मामला ठंडाया नहीं है। राजस्थान में इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक और जहां पर पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की वजह से भारत के कई लोग, करीबन 30 लोगों की जान गई, कई बेगुनाह लोग, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हो, कई ऐसे लोग जिनकी वहां पर आतंकवादियों ने जान ले ली, निर्मम हत्या की, धर्म पूछकर मारा। अब उस घटना के कुछ दिन ही बीते हैं कि अब इसको लेकर एक नया मामला, एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल यहां पर बीजेपी विधायक के नेतृत्व में हवा महल की जो वहां पर विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है जयपुर के अंदर, वहां पर बीजेपी विधायक के नेतृत्व में कई लोग पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन यह हद तब हुई जब ये अपनी भीड़ को लेकर मस्जिद की ओर टर्न हो गए, वो मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। उस वक्त जब मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे, तब जाकर उन लोगों ने मस्जिद की सीढ़ियों के पास हंगामा किया, मस्जिद की सीढ़ियों पर पोस्टरबाजी की। ये वीडियो भी देखिए आप, ये हम नहीं कह रहे, ये वीडियो सामने आया है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक तुरंत बैकफुट पर आए। उन्होंने कहा कि अगर उनके इस हरकत से किसी को ठेस पहुंची तो वो माफी मांगते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। यहां पर हर एक मजहब आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन जो भी बीजेपी विधायक ने किया मस्जिद की सीढ़ियों पर, क्या यह सही था? एक जनप्रतिनिधि को यह शोभा देता है? वो एक जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, बीजेपी के विधायक है, और फिर पार्टी कोई भी हो, लेकिन एक विधायक का यह काम शोभा देता है? जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सियासत शुरू हुई, विपक्ष ने हमला करना शुरू किया। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही वीडियो सामने आया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो राजस्थान के हैं, मदन राठौड़, उन्होंने इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वीडियो उन्होंने देखा, उन्होंने बीजेपी विधायक से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप इस घटना में शामिल क्यों थे? तब उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक ने उनसे सफाई में बताया है कि वो वहां पर गए थे, लेकिन मस्जिद के बाहर नारेबाजी नहीं कर रहे थे। तो जो वीडियो सामने आया है उसमें जो नारेबाजी दिख रही है, जिस सीढ़ियों पर वो पोस्टर चस्पा कर रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद का, मस्जिद की सीढ़ियों पर, क्या ये गलत है? ये वीडियो क्या फेक है? इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है और क्या कुछ कहा है बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के ऊपर, पहले ये बयान सुनिए। मैंने तत्काल फ़ोन किया और मैंने कहा ऐसा कृत्य क्यों किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था, न मैं किसी मस्जिद में घुसा, न मैं मस्जिद पर गया। कहीं जो वहाँ कश्मीर में जो निर्दयता से धर्म के आधार पर हिंदुओं की हत्या की थी, उसके विरोध में कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे बड़ी चौपड़ पर संभवतः। तो लगाते लगाते कुछ लोग उस तरफ बढ़े, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों बढ़ रहे हैं वो, मैं उनको वापस लेके आ जाता हूँ, मैं इसलिए गया था। मुझे उन्होंने यही कहा। फिर भी मैंने कहा कि आप चूंकि उस तरफ गए थे इसलिए आपको और पश्चाताप करना चाहिए। कतई नहीं जाएं, कोई नहीं जाएगा। हमारे ऐसे कोई हम सभी का आदर करते हैं। हमारे यहाँ कई राष्ट्रभक्त मुस्लिम हैं, हमारे साथ है, तो हमको कभी भी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कर दिया, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी विधायक को उन्होंने नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना ना करें, ऐसे कोई काम में शामिल ना हो जिससे आफत खड़ी हो उनके खिलाफ। बीजेपी ने अपना तो पूरा पलड़ा इस पर क्लियर कर दिया, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। साथ ही साथ विपक्ष को भी नसीहत दी है कि इस पूरे मामले पर राजनीति ना करें।
लेकिन विपक्ष ने इस वीडियो को छोड़ा नहीं है, बीजेपी विधायक को छोड़ा नहीं है। बीजेपी विधायक के ऊपर कांग्रेस के नेता इस वक्त फायर मोड में हैं। पहले आपको हम बयान सुनाते हैं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का, कांग्रेस के दिग्गज नेता है राजस्थान में। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बयान सुनिए। वो मस्जिद में घुसकर नेतागिरी करने के लिए जामा मस्जिद में घुसकर नमाज के समय नाटक कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि कैसे भी दंगा करवा दूं। कोई बात नहीं, दंगा नहीं हुआ, फिर तेरे में दम था तो बता, तू यदि गलत नहीं है तो तूने माफी क्यों मांगी? यदि तू विधायक है और तूने माफी मांगी है तो मैं कहूंगा जो ठाकुर गोविंद देव जी के भक्त हैं, यदि कोई व्हाट्सएप में ये लिखता है कि ये गलत नहीं है तो फिर उसने माफी क्यों मांगी? ऐसे लोगों का साथ दोगे तो ठाकुर गोविंद देव जी जयपुर के मालिक हैं और जयपुर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहता है। तो ये आपने प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सुना। अब आपको हम बयान सुनाते हैं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं वो भी बयान सुनिए बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ। ये समय है जब पक्ष विपक्ष सब लोगों ने सरकार के साथ देने का वादा किया है, सरकार के साथ हैं, किसी भी प्रकार का निर्णय लें उसके साथ हैं। उन सब के बावजूद जिस प्रकार का वाकया जयपुर के अंदर नजर आया है, मैं ये कहना चाहूँगा, विधायक की पोस्ट एक संवैधानिक पोस्ट होती है, जिम्मेदारी की पोस्ट होती है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि प्यार प्रेम और भाईचारा रहे। संविधान की हम लोगों ने शपथ ली है कि उस आधार पे हम काम करें। मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि वो विधायकों पे लगाम लगाएं कि इस प्रकार की हरकतें नहीं हो कि आपसी जो प्यार प्रेम है वो बिगड़े। हम लोग प्यार प्रेम भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं कि बिगाड़ना चाहते हैं? आज जो स्थिति पूरे देश के अंदर टेंशन का माहौल है उसको खत्म करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से मैं जरूर संज्ञान लेंगे। अब एक और जहां पर टीकाराम जूली ने हमला किया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायक एक जनप्रतिनिधि है, उनको शोभा नहीं देता इस तरीके से मस्जिद के बाहर नारेबाजी करना। आतंकवाद के खिलाफ हम सब हैं, पूरा जो जितना भी राजनीतिक दल है सब एकजुट है, सब आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन मस्जिद के बाहर नारेबाजी करना, मस्जिद के बाहर पोस्टर चस्पा करना, ये हिंदुस्तान के अंदर दो समुदाय को तोड़ देगा। और कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान का जो मकसद है, जो पाकिस्तान ने धर्म पूछकर, जो आतंकवादी वहां पर आए उन्होंने धर्म पूछकर मासूमों को, बेगुनाहों को मारा, क्या पाकिस्तान ने इस पूरे हमले पर अपना स्टैंड भी क्लियर किया? रोज पाकिस्तान से कोई ना कोई मंत्री भारत को धमकी दे रहा है। रेल मंत्री बीते दिनों ने कहा था, हनीफ अब्बासी ने, कि 130 एटम तैयार है, परमाणु तैयार है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत ने सिंधु जल समझौता रोका, उसके बाद से पाकिस्तान के होश वाकफा है। कई खबर सामने आ रही है पाकिस्तान को लेकर। अब ऐसे में क्या जो विरोधी है, जो आतंकी है, उन्होंने जो जहर बोया है हिंदुस्तान के अंदर पहलगाम आतंकी हमले के बाद, दो समुदाय हिंदू और मुसलमान के बीच जो फूट पड़वाने का ये काम चल रहा है, अगर दो समुदाय आपस में इस तरीके से भिड़ेगा, दो समुदाय के जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके की हरकत करेंगे, मजहब के खिलाफ जाएंगे, किसी भी धर्म के खिलाफ जाएंगे, तो क्या आतंकी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे? क्या वो अपने मुकाम को नहीं पालेंगे? ये जो हरकत हुई है बीजेपी विधायक की तरफ से, बीजेपी विधायक ने माफी मांग ली। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है, जयपुर दुनिया में विख्यात पर्यटन केंद्र है, उसको तबाह करके रहेंगे बाबा जी। तो एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक पर हमला बोलते हुए लिखा, कोई माफी देने की जरूरत नहीं है और पूरे जोश के साथ उस एफआईआर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से सभी लोगों को नफरत फैलाते हैं और उनको सबक मिले और हमारे देश में अमन का निजाम कायम। अब देखिए बीजेपी विधायक ने जो किया है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों में उबाल है। एक एक करके लोग जो यूजर है, सोशल मीडिया यूजर्स, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक ने जो किया है, जो हरकत की है, मस्जिद की दीवारों पर, वहां पर सीढ़ियों पर जाकर पोस्टर चस्पा किया है, इससे नफरत ही समाज में फैलेगा, इससे मोहब्बत का पैगाम नहीं जाएगा। और आतंकी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो समुदाय हैं, दो समुदाय, वो आपस में भिड़े। अगर इस तरीके की हरकत होती है, कोई भी जनप्रतिनिधि इसको हवा देता है, तो फिर वो उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज हो जाएगा और हमारे लिए दिक्कत करेगा। इसलिए किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विपक्षी नेता भी कह रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी विधायक ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी विधायक जो बैकफुट पर आए हैं, और क्या उन्होंने माफी तो मांग ली, अब बीजेपी जो कांग्रेस के नेता है वो भी कह रहे हैं कि अगर गलती की तभी तो माफी मांगी है, ये गलती क्यों की?
आपको क्या लगता है, बीजेपी विधायक ने जो कुछ भी किया एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्या वो सही है? इस तरीके की हरकत करना समाज में नफरत फैलाएगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।